ट्रांसपेरेंट में मिट्टी डालिए, उसमें आप फिनोल्फेलिन करके एक केमिकल आता है, अगर आप उसको डाल लेंगे, अगर वो कलरलेस हो जाता है तो वो आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक होगी, और अगर वो पिंक हो जाती है तो आपकी सॉइल जो है वो बेसिक वो सॉइल होगी। सोलर फेंसी की स्कीम है जो बहुत पॉपुलर हो रही है, इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जिससे कि आपकी अपनी फसल को बचाया जा सकता है। 3 दिवसीय शूलिनी फेयर चल रहा है सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में, और इस मेले का पूरा हिमाचल बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और अभी हम बहुत सारे स्टॉल्स में विज़िट कर रहे हैं। अभी जो स्टॉल है ये कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से लगा हुआ है। बहुत से यहाँ पे फल और बहुत से बीज यहाँ पे लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी की ख़ास बात ये है कि सोलन ब्लॉक के जितने भी किसान व बागवान भाई हैं उनकी ओर से ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। इनकी प्राइसिंग भी यहाँ पे की गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं कृषि विभाग से डॉक्टर रितु सूद मैम से, जो कि सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम जैसे बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, टमाटर थोड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि क्या कुछ ये पूरा माजरा है। ये एक्चुअली हमने प्रदर्शनी के लिए लगाए हुए हैं, और इस बार जैसे स्टॉल हमें थोड़ा छोटा मिला है तो हमने सोलन ब्लॉक का ही जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे हमने ये एंट्रीज़ ली हुई हैं, और इनको इसमें हमने प्राइसिंग का रखा हुआ है, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़, और उनको जो जिन फार्मर्स को ये मिलता है उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं। और जैसा कि आजकल मोटा अनाज का ज़्यादा चला हुआ है तो फार्मर्स ने ये भी उगाना शुरू कर दिया हुआ है। उसमें जैसे ये कोडो मिलेट है, कंगनी है, रागी है, और ये पर्ल मिलेट्स है, बाजरा है। और ये हमारा सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, तो जहाँ पे फार्मर्स अपना सीड टेस्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सीड टेस्टिंग का है। टेस्टिंग यहीं पे हो जाती है? नहीं, टेस्टिंग के लिए सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है चंबा घाट में ही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये चाइनीज़ बंद गोभी टाइप ये दिख रही है, ये हिमाचल में तो काफ़ी कम होती है। ये एक्चुअली एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, तो अभी इस पे ये फार्मर्स इसको कम लगाते हैं क्योंकि इसकी मार्केटिंग कम है, बट अब उनका इसकी तरफ भी ध्यान जा रहा है। जैसे ये सैलेड पर्पस के लिए बहुत अच्छी हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें ज़्यादा। जैसे मैम आपने बताया कि आप सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर भी हैं, थोड़ा मिट्टी के लेके ही बात कर लेते हैं आपसे कि किसान व बागवान भाई मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उनको वो उतना रिटर्न नहीं मिल पाता क्योंकि वो मिट्टी की सही तरीके से जांच परख नहीं उनको हो पाती। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, हम अपने टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि हम कभी अपना थायराइड करवाएंगे, तो अब सॉइल तो बोल नहीं पाते, इसलिए हमें हर किसान को चाहिए कि अब एवरी 3rd ईयर मतलब 3 साल में वो एक बार मिट्टी की जांच करवाए, जिससे उसको अपनी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स का भी पता चले, और साथ में उसको ये भी पता चले कि कितनी खाद देनी है। साइंटिफिकली भी उसको हम रिकमेंडेशंस देते हैं कि फर्टिलाइज़र हमें कितना देना है। तो कृषि विभाग की ओर से किसानों को इस तरह के कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं? डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स आती हैं, तो जो ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग करवाई जाती है उसमें किसानों को जागरूक करवाया जाता है मिट्टी टेस्टिंग के लिए, और उन्हें मतलब मिट्टी टेस्टिंग के लिए उन्हें बोला जाता है कि ये किसान अपनी मिट्टी टेस्ट करवाने के लिए चंबा घाट में दिलवा सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट आ जाएं, ये वो ब्लॉक के थ्रू दिलवाते हैं, तो वहाँ से वो अपनी मिट्टी, या फिर वो जो ब्लॉक के इंचार्ज हैं, एसएमएस है, एडीओ हैं, उनसे कांटेक्ट करके वो वहाँ का जो उनसे वो कलेक्ट करवा के हमें दे सकते हैं। तो मैम जैसे कोई घर बैठे मिट्टी की जांच करना चाहता है तो क्या कुछ बेसिक क्राइटेरिया है? इसके लिए वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आपने पीएच करना है जो कि हमें एसिडिटी बताता है कि सॉइल की कितनी एसिडिटी है, तो आप 2 बॉटल्स किसी भी ट्रांसपेरेंट में मिट्टी डालिए, उसमें आप फिनोल्फेलिन करके एक केमिकल आता है, अगर आप उसको डाल लेंगे, अगर वो कलरलेस हो जाता है तो वो आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक होगी, और अगर वो पिंक हो जाती है तो आपकी सॉइल जो है वो बेसिक वो सॉइल होगी। ऐसे ये बड़ा अच्छा तरीका बताया है कि किसान व बागवान भाई घर बैठे ये तकनीक अपना सकते हैं। अब कुछ स्कीम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से किसान व बागवान भाइयों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, कुछ एक योजनाएं बता दीजिए आप। हाँ, कृषि विभाग में जैसा कि सभी किसानों को पता होगा कि इम्प्लीमेंट्स, सीड और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब्सिडी पे मिलती है।
तो एक हमारी सोलर फेंसी की स्कीम है जो बहुत पॉपुलर हो रही है। इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जिससे कि आपकी अपनी फसल को बचाया जा सकता है, तो ये 80% सब्सिडी है। और अगर आपने वो सामूहिक और उसमें लगाना है, 5-6 फार्मर्स ने इकट्ठी लगानी है, तो 85% उसमें सब्सिडी है। और जैसे RKVY है जिसमें कि बीज और खाद और ये सारा 50% पे मिलता है। और ट्रेनिंग्स भी हमारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। और एक राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम है जिसमें कि किसानों को जो ये छोटे ट्रैक्टर्स हैं, पावर वीडर हैं और स्प्रेयर्स हैं, वो 50% सब्सिडी पे मिलते कोई हैं। मैसेज हो मैम आपका लास्ट में? मेरा मैसेज ये भी कि किसान को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारे ऑफिस में या ब्लॉक लेवल पे किसी भी ऑफिसर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर है 9459156312, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको मिट्टी के बारे में बता सकती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।